अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। खलाई शोबे में इस्लाहात ने हिंदुस्तान को आलमी सरमायाकारी का मरकज बना दिया। वज़ीर आज़म ने हैदराबाद में मुल्क की सबसे बड़ी निजी रैकेट फैक्ट्री का वर्चुअल तौर पर किया इफ्तिताह। तेलंगाना हाई कोर्ट की ग्रुप 2 मुंतखब उम्मीदवारों को राहत, तकर्रुर के अमल को कलादम करने वाहिद बेंच का फैसला मुअत्तल। कारगुजार सदर KTR के हाथों BRSV के गाने की रहनुमाई। इस गाने को BRSV स्टेट जनरल सेक्रेटरी नागराम प्रशांत ने कंपोज किया। मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात में गुलाबी परचम लहराएगा। हुक्मरान जमात की धोखाधड़ी से अवाम को वाकिफ करवाया जाए। नरसपुर के कांग्रेसी लीडर्स की BRS में शमूलियत। साबिक वजीर हरीश राव का खिताब। BRS के दोबारा इख्तिदार के लिए मुत्तहदा तौर पर काम करने की जरूरत। क़याम तेलंगाना में दीक्षा दिवस अहमियत का हामिल। ईद और त्यौहार के तौर पर मनाया जाए। रियासत में एक और नई तहरीक का आगाज नागुज़ेर। तेलंगाना भवन में इजलास से तलासानी श्रीनिवास यादव और आजम अली का खिताब। हैदरा के कमिश्नर रंगनाथ पर तेलंगाना हाई कोर्ट बरहम। अदालत में पेश न होने पर गैर जमानती वारंट जारी करने का इंतबाह। मूसा नदी में नई जान डालने का प्रोजेक्ट। पहले मरहले में 5,800 करोड़ रुपए के तखमीनी बजट की मंजूरी। साबिक वजीर आजम बांग्लादेश शेख हसीना को 21 साल कैद की सजा। इन पर गुज़िश्ता साल अवामी बगावत को ताकत के जरिए दबाने का इल्जाम। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद की मारूफ निजी खलाई टेक्नोलॉजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से इफ्तिताह किया। शमशाबाद के करीब कायम ये जदीद रैकेट फैक्ट्री हिंदुस्तान की सबसे बड़ी निजी रैकेट फैक्ट्री करार दी जा रही है। इस मौके पर यहाँ तैयार करदा मुल्क के पहले निजी कमर्शियल रैकेट विक्रम-1 का भी वज़ीर आज़म ने रस्मी तौर पर इजरा किया। इब्तिदाई खिताब से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि खलाई शोबे में लाई गई इस्लाहात ने हिंदुस्तान को आलमी सरमायाकारी का मरकज बना दिया है। उन्होंने कहा कि तख्लीकी सलाहियतों और टेक्नोलॉजी के मैदान में निजी शोबे को भरपूर मौका मिला, जिसका नतीजा अब नुमाया तौर पर सामने आ रहा है। वज़ीर आज़म ने तौक़े ज़ाहिर की कि आने वाले दिनों में आलमी खलाई मैशियत कई गुना बढ़ेगी, जिससे नौजवानों के लिए बेशुमार मौके पैदा होंगे। उन्होंने मज़ीद बताया कि आइंदा 5 वर्षों में हिंदुस्तान की रैकेट लॉन्च करने की सलाहियत में नुमाया इजाफा होगा और 5 नई यूनिकॉर्न कंपनियां वजूद में आएंगी। मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 6-7 वर्षों में मुल्क का खलाई शोबा एक खुली ताउन पर मबनी और इख्तिराई मैशियत में तब्दील हुआ है। आज खलाई टेक्नोलॉजी में सरगर्म 300 से ज़ायद स्टार्टअप्स मुल्क के खलाई मुस्तकबिल की नई उम्मीद बनकर उभरे रहे। उन्होंने ऐलान किया कि खलाई शोबे की इस्लाह से मुतासिर होकर हुकूमत अब न्यूक्लियर एनर्जी शोबे में भी तब्दीलियां ला रही है, जिसके जरिए मुल्क की तवन्नाई सलामती को मजबूत करने के साथ निजी शोबे को सरगर्म शराकत दारी का मौका दिया जाएगा। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि स्काई रूट का ये कदम हिंदुस्तान के खलाई मिशन में सुनहरी बाब की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि ये सब वज़ीर आज़म के विजन के तहत लाई गई इस्लाहात की ही बदौलत मुमकिन हो पाया है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 2015-16 ग्रुप 2 में मुंतखब उम्मीदवारों को बड़ी राहत फराहम की। चीफ जस्टिस की ज़ेर क़यादत डिवीज़न बेंच ने सिंगल वाहिद बेंच के उस फैसले को मुअत्तल कर दिया जिसमें तकर्रुर के अमल को कलादम करार देते हुए सिलेक्शन लिस्ट मनसूख कर दी गई थी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से दायर की गई अपील की समाअत के दौरान अबूरी अहकामात जारी किए गए। क़ब्ल-ए-ज़ी हाई कोर्ट ने 2015-16 के ग्रुप 2 नताइज को मनसूख करते हुए कहा था कि 24 अक्टूबर 2019 को जारी की गई सिलेक्शन लिस्ट दुरुस्त नहीं है। अदालत ने निशानदेही की थी कि कमीशन ने डबल बबलिंग
وائٹنر کے استعمال اور اوور رائٹنگ والے جوابات کو دوبارہ جانچتے ہوئے تکنیکی کمیٹی کی سفارشات اور سابقہ ڈویژن بینچ کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے۔ واحد بینچ نے کہا تھا کہ کمیشن ماہرین کی کمیٹی کی ہدایت کو نظر انداز کرنے کا اختیار نہیں رکھتا اور یہ کہ جوابی پرچوں میں واضح چھیڑ چھاڑ کی بنیاد پر امیدواروں کو نااہل قرار دیا جانا چاہیے تھا۔ عدالت نے 2019 کے نتائج کو ایک طرفہ اور غیر قانونی قرار دیتے ہوئے 8 ہفتوں کے اندر دوبارہ جانچ اور نئی میرٹ لسٹ تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ کارگزار صدر BRS KTR نے BRS اسٹوڈنٹ BRSV کے گانے کی رہنمائی۔ ورکنگ صدر KTR نے آج اپنی رہائش گاہ نندی نگر میں BRSV اسٹوڈنٹ سیکشن گیت کی رہنمائی انجام دی۔ گانے کو BRSV اسٹیٹ جنرل سیکرٹری ناگرام پرشانت نے کمپوز کیا۔ اس پروگرام میں تنگتورتی کے سابقہ MLA ڈاکٹر کشور کمار، MLC ڈاکٹر داسوجو شرون کمار، کارپوریشن کے سابقہ چیئرمین ستیش ریڈی، BRSV ریاستی نائب صدر P ستیش، BRSV ریاستی قائد V کرشنا، BRSV کے ریاستی جنرل سیکرٹری B نوین گوڑ، متھن پرساد، سنتوش سنگراس، سندیپ گوڑ، M پرساد اور دیگر نے حصہ لیا۔ سابقہ ریاستی وزیر و رکن اسمبلی سدھی پیٹ ہریش راؤ نے کہا کہ مجالس مقامی اداروں کے انتخابات میں گلابی پرچم لہرائے گا۔ نرساپور حلقے کے کئی کانگریسی لیڈرز نے آج BRS پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر مقامی رکن اسمبلی سنیتا لکشمن ریڈی بھی موجود تھی۔ کانگریس پارٹی کے انجنیلو، سابقہ ZPTC شرد چندر ملیشم، نرسمہا ریڈی، اروند بابو اور دیگر مقامی قائدین اور کارکنوں کا ہریش راؤ نے BRS میں خیر مقدم کیا اور گلابی کھنڈوا پیش کیا۔ سلسلہ خطاب جاری رکھتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ کانگریس کا مطلب نیا ونچنا ہے۔ کانگریس پارٹی کی ہر گروپ کو دھوکہ دینے کی تاریخ رہی ہے۔ گزشتہ 2 برسوں کے دوران کانگریس کے دور حکومت میں کسی بھی علاقے کی ترقی کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، کسی کے ساتھ کچھ بھی اچھا نہیں ہوا۔ تلنگانہ جو کہ BRS کے دور حکومت میں ملک کے لیے ایک مثال تھا، کانگریس کی حکمرانی میں پسماندگی کا شکار ہے۔ کانگریس کی 6 ضمانتیں، 420 وعدے صرف عوام کو دھوکہ دینے اور ووٹوں کے حصول تک محدود ہے۔ معمرین کے لیے 4000 روپے پینشن، خواتین کے لیے مہالکشمی اسکیم، طلباء کے لیے تعلیمی یقین دہانی، بے روزگاروں کے لیے سالانہ 2 لاکھ نوکریاں، ملازمین کے لیے DA اور PRC کے وعدے کے ذریعے ریونت ریڈی حکومت نے تمام گروپس کو دھوکہ دیا۔ ریونت ریڈی کی حکمرانی میں کسان شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ٹرانسفارمر کم وولٹیج کے باعث شعلہ پوش ہو رہے، آبپاشی سہولت نہ ہونے سے فصلیں سوکھ رہی، خریداری مراکز مناسب طور پر کارکرد نہیں ہیں۔ جھوٹے وعدوں کے ساتھ اقتدار میں آنے والی کانگریس پارٹی کو آئندہ بلدی انتخابات میں عوام کو سبق سکھانا ہے۔ کانگریس کی دھوکہ دہی سے ہر جگہ عوام کو واقف کروانا ہوگا۔ مشترکہ ضلع میدک میں ایک بار پھر گلابی جھنڈا لہرائے گا۔ KCR کی قیادت کو مستحکم بنانے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا چاہیے اور BRS امیدواروں کو کامیاب بنانا چاہیے۔ دیکشا دیوس کے خصوص میں گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن سطح پر BRS پارٹی کا جنرل باڈی اجلاس آج تلنگانہ بھون میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں GHMC حدود کے تمام BRS قائدین نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی سابقہ ریاستی وزیر و رکن اسمبلی سنت نگر تلاسانی سرینواس یادو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چندر شیکھر راؤ کی بھوک ہڑتال کے باعث تلنگانہ کی تشکیل عمل میں آئی۔ انہوں نے کہا کہ 29 نومبر 2009 کو KCR نے قیام تلنگانہ کے مطالبے پر بھوک ہڑتال کا آغاز کیا تھا۔ KCR نے 11 یوم بھوک ہڑتال منظم کی۔ اس وقت کی مرکزی حکومت کو 9 دسمبر کو قیام تلنگانہ کے لیے اقدامات کے آغاز کا اعلان کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تلاسانی سرینواس یادو نے کہا کہ GHMC حدود کے ساتھ ساتھ ریاست بھر میں 29 نومبر دیکشا دیوس کو بڑے پیمانے پر منایا جائے گا۔ سینئر BRS قائد محمد اعظم علی نے جے تلنگانہ کے نعرے سے تقریر کا آغاز کیا اور کہا کہ سابقہ چیف منسٹر و BRS سربراہ کے چندر شیکھر راؤ نے اس شعر کے مصداق کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔
तहरीक तेलंगाना का साल 2001 में आगाज किया। तेलंगाना के लिए कई कुर्बानी दी गई। आखिरकार साल 2014 में तेलंगाना हासिल किया गया। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि 2001 था 2014 के सफर में नवंबर 2009 का सफर बहुत ही कठिन था। 29 नवंबर 2009 को क़याम तेलंगाना के लिए केसीआर ने भूख हड़ताल का आगाज किया। तेलंगाना के अजीम कायद केसीआर ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की और मुसलसिल 11 यौम तक भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की। तब मरकज में बरसर इख्तिदार कांग्रेस ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत ने 9 दिसंबर 2009 को क़याम तेलंगाना के लिए इक़दामात के आगाज़ का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को क़याम तेलंगाना के लिए मजबूर किया गया। क़याम तेलंगाना में केसीआर की भूख हड़ताल अहमियत की हामिल है, इसलिए हर साल 29 नवंबर को दीक्षा दिवस मनाया जाता है। मोहम्मद आजम अली ने पुरजोर अंदाज में कहा कि हमें दीक्षा दिवस को ईद और त्यौहार के तौर पर मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कारगुजार सदर बीआरएस के तारिक रामाराव और तलासानी श्रीनिवास यादव की हिदायत पर अमल करते हुए हम दीक्षा दिवस को ईद और त्यौहार के तौर पर मनाएंगे और तेलंगाना में एक और नई तहरीक का आगाज करेंगे। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि 14 साल की तवील जदोजहद के बाद तेलंगाना हासिल किया गया, ताहम कांग्रेस ने झूठे वादों और धोखाधड़ी के जरिए तेलंगाना में इख्तिदार हासिल किया। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरीट की आलिशान इमारत केसीआर का तोहफा है। उन्होंने कहा कि बीआरएस के दोबारा इख्तिदार के लिए हम सबको मुत्तहिदा तौर पर काम करने की जरूरत है। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि आज जरूरत इस बात की है कि बीआरएस को मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनाया जाए और बीआरएस को इख्तिदार पर वापस लाते हुए सेक्रेटरीट को केसीआर को तोहफे में दिया जाए। इस मौके पर रुकन असम्बली मुशीराबाद एम गोपाल, साई किरण, वानी देवी, एमएलसी मोहम्मद सलीम, साबिका सदर नशीन वक्फ बोर्ड एम जय सिम्हा, अरशद अली खान और दूसरे मौजूद थे। అందరూ భాగస్వాములు ఉన్న వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. అయితే 29వ తారీఖున జరిగే కార్యక్రమం ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని మరి ఇక్కడనే భవన్లో నిర్వహిస్తున్నాం కాబట్టి దయచేసి ఆ రోజు ఉదయం 10-10:30 లోపల రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. మరి కేటీఆర్ గారు మిగిలిన ముఖ్య నాయకులందరూ ఆ రోజు భాగస్వామ్యం అవుతారు. మరి 10-10:30 నుంచి 12:30-1 గంట వరకు మనం ఇక్కడే ఉంటాం. అందరికీ కూడా మరి భోజనాలు కూడా అక్కడ ఆ రోజు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. రెండోది, ఏ టైం ఎట్లా వస్తుందో మనకు తెలియదు. ఈ రోజు చూస్తున్నాం, ఈ ఫిబ్రవరి మాసంలో మన కార్పొరేటర్ల టైం అయిపోతుంది, కార్పొరేషన్ టైం అయిపోతుంది. మరి దమ్ముండి ఈ ప్రభుత్వం మళ్ళీ ఎలక్షన్ పెడుతుందా లేదా చూడాలి. ఈసారి తప్పకుండా కార్పొరేషన్ ని మనం కైవసం చేసుకుంటామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. రెండోది, డీలిమిటేషన్ అయిన తర్వాత అసెంబ్లీ స్థానాల సంఖ్య కూడా పెరుగుతుంది. రెండోది, ఉన్న గ్రేటర్ హైదరాబాద్ వదిలిపెట్టి ఇంకా పెద్దగా విస్తరించాలని మరి భూదోపిడి చేయడానికి సిద్ధమైనటువంటి ఈ ప్రభుత్వం రోజు ఒక డ్రామా నడిపిస్తుంది. ఏ డ్రామానో మీకు తెలియవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. మీకు బాలనగర్ ప్రాంతం కానీ, చెర్లపల్లి ప్రాంతం కానీ, జీడిమెట్ల కానీ, కాటేదాన్ ప్రాంతాలు కానీ, ఉప్పల్ ప్రాంతం కానీ, మరి ఈ ప్రాంతాలలో కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి. 50-60 ఏళ్ల నుంచి ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి. మీకు బిహెచ్ఎల్ కానివ్వండి, ఐడిపిఎల్ కానివ్వండి, హెచ్ఏఎల్ కానివ్వండి, ఇట్లా చాలా సంస్థలు ఉన్నాయి. ఆ రోజు ఇండస్ట్రీస్ పెట్టాలని ప్రైవేట్ వాళ్లకు మరి ఆ రోజు గోపాల్ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. जय तेलंगाना। आज के हमारे मेहमान खुसूसी तलासानी श्रीनिवास यादव साहब, हमारे मोटा गोपाल साहब, एलोरा सीनू अन्ना, मेरे तमाम इंचार्जेस, चेयरमैन और मेरे भाई और बहनों, आप सबको मेरा सलाम और नमस्ते। मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग बढ़ते गए, कारवां बनता गया। इस शेर के साथ केसीआर साहब ने 2001 में एक तहरीक शुरू की थी और 2014 में तेलंगाना हासिल किया। हम सब जानते हैं 2001 से लेकर 2014 तक के सफ़र में 29 नवंबर 2009 का सफ़र बहुत ही कठिन था। ये आज जो हम दीक्षा दिवस की बात कर रहे हैं, ये 2009 29 नवंबर को शुरू हुई और 9 दिसंबर 2009 में जो है ना, कांग्रेस को मजबूरन तेलंगाना ऐलान करना पड़ा। इस दीक्षा दिवस को हम अपने एक त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। जिस तरह के से हमारे केटीआर साहब ने और तलासानी साहब ने हमको इंस्ट्रक्शंस दिया, उसी प्रकार हम इसको एक ईद की तरह, एक त्यौहार की तरह मनाते हुए हम बराबर
तेलंगाना में एक नया तहरीक शुरू करेंगे, क्योंकि 14 साल के मूवमेंट के बाद तेलंगाना हासिल हुआ। आज कांग्रेस ने यही धोखा देकर इस तेलंगाना की कुर्सी हासिल की। उस सेक्रेटरीट को हम जब आज देखते हैं, उसको दिया हुआ केसीआर साहब का तोहफा आज इस कांग्रेस के गवर्नमेंट को है। उसको वापस लाने के लिए हम सबको एक होना है और हमारे लीडर्स के हाथ मजबूत करना है, और आगे चलकर केसीआर साहब को फिर से उसी सेक्रेटरीट को हमें इस तोहफे के तौर पे देना चाहिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ को सख्त इंतबा देते हुए कहा कि अगर वो शख्सी तौर पर अदालत में पेश ना हो तो इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। बतकमा कुंडा तनाज़ा केस में अदालत ने उन्हें 5 दिसंबर से पहले शख्सी तौर पर हाजिर होने के अहकामात के साथ नोटिस जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि हैदराबाद के बतकमा कुंडा हुदूद में मौजूद मुतनाज़ा प्राइवेट अराजी में किसी भी किस्म की तब्दीली या तामीरात ना करने के मुतालिक हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी किए जाने पर अदालत ने एवी रंगनाथ को तौहीन अदालत के तहत ज़ाती तौर पर हाजिर होकर वजाहत पेश करने की हिदायत दी है। वाज़ेह रहे कि 12 जून को अदालत ने हुक्म दिया था कि मुतनाज़ा अराजी पर जूं की तू हालत बरकरार रखी जाए और किसी भी तरह की तब्दीली ना की जाए, मगर इन अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई, जिस पर एवी सुधाकर रेड्डी ने हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की पिटीशन दाखिल की। आज इस मामले की दोबारा समाअत के दौरान अदालत ने रंगनाथ पर शदीद नाराजगी का इजहार किया और वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर वो शख्सी तौर पर अदालत में पेश ना हुए तो इनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी करना नागुज़ेर होगा। तेलंगाना भर में पंचायत इंतखाबात के पहले मरहले का अमल जुमेरात से शुरू हो गया। इस मरहले में 152 मंडलों में सरपंच की जुमला 4236 नशिस्तों और वार्ड अरकान की 37,440 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मुताल्लिका अजला के कलेक्टर्स ने आज इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके साथ ही पर्चा नामजदगी का अमल शुरू हो गया। उम्मीदवार 29 नवंबर तक अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद 30 नवंबर को इनकी जाँच की जाएगी। जांच के फैसलों से मुताल्लिक एतराज़ात की दरख्वास्तें 1 दिसंबर को कबूल की जाएगी और अगले दिन 2 दिसंबर को इसका तस्फिया किया जाएगा। उम्मीदवार को अपने नाम वापस लेने के लिए 3 दिसंबर तक का वक्त दिया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवारों की हुत्मी फहरिस्त का ऐलान कर दिया जाएगा। पोलिंग 11 दिसंबर को होगी और वोटों की गिनती भी इसी दिन होगी। इस पूरे अमल में डिप्टी सरपंच के ओहदों के लिए भी इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। रियासती इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक हुक्काम ने इंतखाबात को आसानी से मुनक्किद करने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने मूसा नदी की बहाली और इसमें दोबारा नई जान डालने के लिए शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट के लिए पहले मरहले में 5,800 करोड़ रुपये के तखमीनी बजट की मंजूरी दी है, जिसमें 4,100 करोड़ रुपये का खर्च एशियन डेवलपमेंट बैंक फराहम करेगा, जबकि बकाया रकम रियासती हुकूमत बर्दाश्त करेगी। हुकाम के मुताबिक मार्च के महीने में मूसा नदी की बहाली के कामों का आगाज किए जाने की तवक्को है। इस प्रोजेक्ट के लिए तफसीली रिपोर्ट दिसंबर तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट में ब्लू मास्टर प्लान, ग्रीन मास्टर प्लान और लैंड यूटिलाइजेशन मास्टर प्लान शामिल है। नदी के दोनों किनारों पर सड़कों और दिगर बुनियादी ढांचों की तामीर की जाएगी, जबकि गंदे पानी को साफ करने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर सेवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कायम किए जाएंगे। मूसा नदी में साफ पानी की मुसलसल फराहमी के लिए इसे दरियाए गोदावरी से जोड़ने की तजवीज़ भी शामिल है। इसके अलावा सयाहत, तिजारती सरगर्मी और तफरीही सहूलियात के फ़रोग़ के लिए निजी व सरकारी शराकत के तहत मुख्तलिफ मंसूबे तैयार किए जाएंगे। मूसा नदी का मजमूई बहाव 240 किलोमीटर है, जिसमें से 55 किलोमीटर हिस्सा हैदराबाद में आता है। शहरी हिस्से को 5 मराहिल में तरक्की दिए जाने की तजवीज़ है। पहले मरहले में उस्मान सागर से बापू घाट तक 11 किलोमीटर और हिमायत सागर से बापू घाट तक 9 किलोमीटर के हिस्सों की तरक्की शामिल है।
हैदराबाद के कुकटपल्ली में नल्ला चेरू तालाब के करीब चहलकदमी करने वालों ने आज सुबह एक रैली मुनक्किद की और हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस असिस्ट एंड प्रोटेक्शन एजेंसी हैदरा के शानदार काम की सताइश की। इन अफराद ने कहा कि एक वक्त था कि जब तालाब की तरफ आना भी मुश्किल था और शदीद बदबू की वजह से यहाँ सांस लेना भी दुश्वार था। इनका कहना था कि हैदरा की जानिब से इस तालाब की तरक्की के बाद अब यहाँ का माहौल खुशगवार और फरहत बख्श हो गया है। उन्होंने कहा कि हैदरा ने दिखा दिया कि तालाब की तरक्की और बहाली क्या होती है। तालाब के चारों तरफ वॉकिंग ट्रैक बनाने के साथ साथ एक मजबूत पुश्ते की तामीर की गई है जो अब इनकी सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर रही है। इन अफराद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वॉकिंग ट्रैक के अलावा यहाँ ओपन जिम और बैडमिंटन शटल कोर्ट्स भी कायम किए जाएं। उन्होंने चिल्ड्रंस प्ले एरिया और बैठने के लिए मुनासिब इंतजामात करने की भी दरख्वास्त की। चहलकदमी करने वालों ने तालाब के करीब रैली निकालकर रियासती हुकूमत और हैदरा का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना रियासत में ग्राम पंचायत इंतखाबात की जंग का आगाज हो चुका है। इस सिलसिले में पुलिस ने रियासत भर में और बिलखुसूस मुत्तहिदा वरंगल जिले में जगह जगह तलाशी मुहिम शुरू कर दी। पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी ली और बगैर दस्तावेजात के चलाई जाने वाली गाड़ियों को जब्त कर लिया। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि मुश्तबा अफराद की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दे। पुलिस सड़कों पर गाड़ियों को रोक कर तलाशी ले रही है और कई मुकामात पर चेक पोस्ट भी कायम किए गए। मुत्तहिदा वरंगल जिले में मजमूई तौर पर 1708 ग्राम पंचायतें हैं। ताहम रिजर्वेशन तनाज़ा और अदालती मुकदमे की वजह से मुल्क जिले के वंगापेट मंडल की 25 ग्राम पंचायतों में इंतखाबात नहीं होंगे। बाकी 1683 ग्राम पंचायतों के लिए 3 मराहिल में इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। वाज़ेह है कि अहम सियासी जमातें मुत्तफ़िक़ा तौर पर उम्मीदवारों के इंतखाब पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रही है। तेलंगाना के मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो गया। आसिफाबाद जिले के कोथाला और चिंताला मानेपल्ली मंडल का मंजर कश्मीर की वादियों जैसा दिखाई दे रहा। इन मंडलों और इनके मज़ाफ़ाती इलाकों में सुबह सवेरे से ही गहरी कहर देखी जा रही। एक तरफ सर्दी, दूसरी तरफ कहर की वजह से सुबह काम पर जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 8 बजे तक भी कहर की शिद्दत में कोई कमी नहीं आ रही। सर्दी की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घरों, दरख्तों और गाड़ियों पर शबनम के खतरे जम गए हैं। ठंडी हवाओं के झोंकों से जिले की हवा मुश्किलात का सामना कर रही। सड़कों पर हद निगाह रोशनी इंतहाई कम होने के सबब सुबह 7 बजे के बाद भी गाड़ी चलाने वालों को अपनी हेडलाइट्स जलाकर सफर करना पड़ रहा है। तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत इस कदर बढ़ गई है कि जंगली जानवर भी मुतासिर हो रहे हैं। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क ने इस सूरत हाल में जंगली जानवरों को सर्दी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजामात किए। सर्दी शुरू होते ही यानी नवंबर से ही चिड़ियाघर के हुकाम बड़े शहरों के से लेकर छोटे परिंदों तक तमाम जानवरों की सेहत और देखभाल पर खास तवज्जो दे रहे। जानवरों को सर्दी से महफूज रखने के लिए उन्हें खुसूसी खुराक दी जा रही है। इनके पिंजरों में हीटर्स लगाकर इनके लिए गर्म माहौल फराहम किया जा रहा। फर्श पर लकड़ी के तख्ते बिछाए गए ताकि वो कंक्रीट के ठंडे फर्श पर ना सोए, जिससे निमोनिया का खतरा होता है। परिंदों के लिए छतों पर ग्रीन शेड नेट डाले गए और अंदर खुश्क घास बिछाई गई। सांपों और दीगर रेंगने वाले जानवरों के लिए कोने में 100 वोल्ट के बल्ब लगाकर गर्मी फराहम की जा रही। हाथी और जिराफ जैसे बड़े जानवरों के लिए मच्छरों से बचाव और गर्मी के लिए नीम के पत्ते जलाने की कोशिश की जा रही है। जिला कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने कहा कि पंचायत इंतखाबात को पुरअमन, शफाफ और मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक्किद करने के लिए मुकम्मल इंतजामात कर लिए गए। जुमेरात के रोज कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलेक्टर वो इलेक्शन ऑफिसर आदिलाबाद ने इंतखाबी इंतजामात की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में इंतखाबात 3 मराहिल में मुनक्किद होंगे। उन्होंने बताया कि पहले मरहले में 166 ग्राम पंचायतें, दूसरे मरहले में 156 ग्राम पंचायतें और तीसरे मरहले में 151 ग्राम पंचायतें। इस तरह मजमूई तौर पर 473 ग्राम पंचायतों में
इंतखाबी अमल मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने मजीद बताया कि पहले मरहले के तहत नानूर, गादीगुड़ा, इचोड़ा, उटनूर, इंद्रावैली और श्रीकुंडा मंडल्स में नामजदगियों की वसूली का आगाज हो चुका है। उन्होंने बताया कि उम्मीदवार 29 नवंबर तक अपने पर्चा नामजदगी दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद 30 नवंबर को इनकी जांच की जाएगी। స్టేజ్ 1 ఏఆర్ఓస్ ఫేజ్ 3 వచ్చేసి 37 క్లస్టర్స్ 151 జీపీ. సో ఇట్లా టోటల్ 115 క్లస్టర్స్ 473 జీపీస్ ఉన్నాయి. వాటికి సంబంధించిన మనం గతంలోనే ఆర్ఓస్ స్టేజ్ 1 ఆర్ఓస్ కి, స్టేజ్ 1 ఏఆర్ఓస్ కి, తర్వాత స్టేజ్ 2 ఆర్ఓస్. స్టేజ్ 2 ఆర్ఓస్ అంటే ప్రతి ఒక్క జీపీకి ఒక స్టేజ్ 2 ఆర్ఓ ఉంటారు. సో వారందరికీ ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రోజు అందరూ కూడా వాళ్ళ క్లస్టర్స్ కి రిపోర్ట్ చేసి ఈ రోజు నుంచి ఫేజ్ 1 సంబంధించిన నామినేషన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. దానికంటే ముందు మనం పొలిటికల్ పార్టీస్ వారి ఆధ్వర్యంలో, వారి సమక్షంలో కూడా మనం రిజర్వేషన్ కూడా आदिलाबाद जिले में होने वाले पंचायत इंतखाबात के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुकर्रर करदा इंतखाबी मुबस्सिर टी वेंकन्ना और अखराजात के मुबस्सिर एल विजय आदिलाबाद पहुंचे। जुमेरात के रोज दोनों अहदेदारों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर जिला कलेक्टर आदिलाबाद से सरसब व शादाब पौधा पेश करते हुए खैर सुगाली मुलाकात की। बादिजा दोनों मुबस्सिरीन ने पंचायत इंतखाबात के इंतजामात पर तफसीली मशावरत की। इंतखाबी अमले की तरबियत, वोटरों की सहूलत, ज़ाब्ता अखलाक की अमलावारी, वेबकास्टिंग के इंतजामात और इंतखाबी अखराजात की हद से मुतालिक उमूर पर जिला कलेक्टर से तबादले ख्याल किया। मुबस्सिरीन ने जिला इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे इक़दामात का जायजा लेते हुए पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए ज़रूरी तजावीज़ दी। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज राजेश्वर, जिला पंचायत ऑफिसर रमेश, DYSO श्रीनिवास, DLP उपेंद्र समेत दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। ग्राम पंचायत आम इंतखाबात मेदक डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन भारती लखपति नायक ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो ग्राम पंचायती इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी एहतियात से काम करें। जुमेरात को जिला एडिशनल कलेक्टर नागेश ने मेदक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के दफ्तर में ग्राम पंचायत इंतखाबात के जनरल ऑब्जर्वर भारती लखपति नायक, तेलंगाना इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑब्जर्वर बलराम का फूलों से गुलदस्ता पेश करते हुए खैर मकदम किया। इस मौके पर उन्होंने जिले में ग्राम पंचायत इंतखाबात के इंतजामी, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज और पोलिंग के इनेकाद के लिए उठाए जाने वाले एहतियाती इक़दामात पर तबादले ख्याल किया। बाद इस जिले के हवेली घनपुर मंडल में इलेक्शन जनरल ऑब्जर्वर भारती लखपति, ऑब्जर्वर बलराम, जिला एडिशनल कलेक्टर नागेश, ZPTC के CE इलैया और एडिशनल SP महेंद्र ने नामजदगियों से मुतालिक मराकज़ का मुआयना किया। इस मौके पर ओहदेदारों से खिताब करते हुए जनरल ऑब्जर्वर लखपति नायक ने कहा कि ग्राम पंचायत इंतखाबात को खुश असलूबी से अंजाम देने के लिए नामजदगी के अमल में किसी किस्म की कोताही नहीं की जानी चाहिए। BRS पार्टी के सीनियर लीडर श्रीनिवास रेड्डी की बीवी भारती ने आज बशीराबाद मंडल के दमारचट गांव के सरपंच उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। पायलट रोहित रेड्डी ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की और इलेक्शन ऑफिसर के पास अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस मौके पर बात करते हुए भारती, श्रीनिवास रेड्डी और दमारचट गांव के BRS कायदीन ने कहा कि पायलट रोहित रेड्डी की मदद से गांव के बहुत से मसाइल माजी में हल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तकरीबन 2 साल से इख्तिदार में है और मसाइल अभी तक हल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मौका मिला तो गांव के मसाइल को मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। प्रोग्राम में BRS पार्टी के रियासती मीडिया के नुमाइंदे पंजू गोला रेड्डी, मंडल पार्टी के सदर नरसी रेड्डी और दीगर मौजूद थे। मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा खादरी ने इस्लाम में हुस्न अखलाक और माशराती जिम्मेदारी को बेहतरीन मुसलमानों की पहचान करार दिया। तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपली हैदराबाद के खतीब ईमान ने अपने खिताब में कहा कि इस्लाम की असल रूह अच्छे अखलाक, अदल, अमानतदारी और माशराती जिम्मेदारी में पोशीदा है।
انہوں نے کہا کہ انسان صرف عبادات سے مکمل نہیں بنتا بلکہ اس کی حقیقی شخصیت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ دوسروں کے حقوق کا احترام کرے اور ہر قول و فعل میں شریعت کی روشنی کو سامنے رکھے۔ مولانا مفتی صابر پاشا قادری نے کہا کہ آج کے دور میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بردباری، صدق، دیانتداری اور نرم مزاجی جیسے اوصاف کو اپنی زندگیوں میں عام کرے۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو نصیحت کی کہ سوشل میڈیا اور جدید ذرائع ابلاغ کے اس دور میں اسلام کی صحیح نمائندگی اپنے کردار اور گفتار کے ذریعے کرے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اخلاق، سچائی، مددگار رویہ اور انسانیت کی خدمت وہ خصوصیت ہے جو ہر زمانے میں مسلمانوں کو ممتاز ہے۔ آخر میں مولانا نے دعا کی کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے اور معاشرے میں خیر و فلاح پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پنچایت راج انتخابات کے پیش نظر ضلع میدک میں سخت حفاظتی انتظامات کیے جا رہے۔ ضلع ایس پی ڈی وی سرینیواس راؤ آئی پی ایس نے ضلع ایس پی ڈی وی کے ساتھ میدک ضلع کے حویلی گھنپور گرام پنچایت میں ایم پی ڈی او آفس میں قائم گرام پنچایت انتخابات کے لیے نامزدگی مراکز کا اچانک معائنہ کیا۔ سرینیواس راؤ اور میدک ڈی ایس پی پرسنہ کمار نامزدگی مراکز پر ڈیوٹی پر مامور پولیس اہلکاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ہر کسی کو انتخابی قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کرنے اور چوکسی سے کام کرنے کا مشورہ دیا تاکہ نامزدگی کا عمل مکمل طور پر غیر جانبدارانہ اور پرامن ہو۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو سیکورٹی اور شفاف ماحول فراہم کرنا ہر پولیس اہلکار کی بنیادی ذمہ داری ہے اور انتخابات کے دوران امن و امان برقرار رکھنے میں کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور اگر کسی نے انتخابی عمل میں خلل ڈالنے کی کوشش کی تو سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ حیدرآباد کے غریب مستحق افراد میں رہبر فاؤنڈیشن حیدرآباد کی جانب سے ٹھیلا بنڈیوں میوہ جات کا عطیہ۔ رہبر فاؤنڈیشن حیدرآباد کی جانب سے جمعیت العلماء ہند حضورآباد شاخ کی خواہش پر حضورآباد کے قریب مسلم تاجرین میں اپنی تجارت کے ذریعے روزگار حاصل کرنے کی غرض سے بنڈیوں اور پھل میوہ جات اور ترکاریوں کا عطیہ کیا گیا۔ اس موقع پر دفتر جمعیت العلماء حضورآباد ضلع کریم نگر پر صدر مقامی جمعیت العلماء حافظ محمد عمران بیگ، امام و خطیب جامع مسجد حضورآباد حضرت مولانا مفتی محمد شاکر الدین نہال قاسمی نے رہبر فاؤنڈیشن حیدرآباد کی جانب سے فراہم کردہ بنڈیوں کو مستحق افراد کے حوالے کیا اور تجارت سے حلال روزی کمانے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مفتی محمد شاکر الدین نہال قاسمی نے اہل خیر حضرات کو اپنے اپنے علاقوں میں غریب اور محتاج بے روزگار مسلم مرد و خواتین کی حتی المقدور مالی امداد کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور اس کو کار خیر قرار دیا۔ اس موقع پر مفتی محمد امیر بابا اور دوسرے بھی موجود تھے۔ یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ زندگی میں کتنا بھی ہو مشکلوں کا اندھیرا، راسک سٹون سے چمکے گا قسمت کا ستارہ، سیدھے کھانوں سے نکال کر تراشا گیا اور ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا کے گیان سے سنوارا گیا۔ علمی جواہرات ایک بیش قیمتی علم ہے، یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں آگاہی دیتا ہے۔ ہماری ناکامیابی، کاروبار میں پریشانی، شادی شدہ زندگی میں تناؤ، اولاد کی پریشانی، پیار کے مسائل، لو میرج، پیسوں کی تنگی، پڑھائی میں اسفلتا، صحت میں خرابی، کیا یہی ہے زندگی؟ کیسے ملے گی ہمیں ان سب سے راحت؟ ان سب مشکلوں سے نجات پانے کے لیے جیمولوجسٹ ڈاکٹر روشن اور ڈاکٹر ایم رضا سے ایک ملاقات بدل سکتی ہے زندگی اور تقدیر دونوں۔ بنگلور، حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، وجے واڑہ، دبئی، دہلی، ممبئی۔ One visit can change your life.
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.